दोस्तों, आर्मी में भर्ती होना सच में कोई आसान काम नहीं है। साथ ही यह कमजोर दिल वालों का काम तो बिल्कुल भी नहीं है। एक आम आदमी को उठाकर एक कमाल का सैनिक बनाने तक पूरी दुनिया की मिलिट्री यह काम करने के लिए अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करवाती है। लोगों के ऐसे ऐसे टेस्ट लिए जाते हैं जिसमें उनकी रूह तक कांप जाती है, लेकिन इनमें से बहुत से टेस्ट सच में हैरान कर देने वाले होते हैं। एक ऐसा ग्रेनाइट जो कभी भी फट सकता है, उसके साथ खेलने से लेकर ऊंची ऊंची इमारत से कुछ ही सेकंड में उतरने तक। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ कमाल की मिलिट्री ट्रेनिंग बताने वाला हूं, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में एंड तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 2012 में चीन की तरफ से एक वीडियो आई और जिसने उस वीडियो को देखा वो सच में हैरान हो गया। असल में ये वीडियो वहां से लीक हुई थी। इस वीडियो में देखा गया कि कैसे सैनिक पिन निकाले हुए ग्रेनाइट से खेल रहे हैं। शायद हो सकता है कि आपने इसके बारे में पहले भी सुना हो। जी हाँ, यह वही हॉट पोटैटो गेम है जो मैं या आप बचपन में खेला करते थे। इसमें तब तक किसी वस्तु को घुमाते रहना होता है जब तक म्यूजिक बंद ना हो जाए। बेशक आपने कभी यह नहीं सोचा होगा कि यह गेम किसी जिंदा ग्रेनाइट के साथ भी खेल सकते हैं, लेकिन चीन के सैनिक अपनी जान को हथेली में रखकर यह गेम खेलते हैं। बेशक ग्रेनाइट कभी भी फट सकता है, और अगर ये ऐसे हाथों में फटा तो अंजाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस बॉम्ब को फटने से पहले सैनिकों को उसे गड्ढे में डालना पड़ता है और डालने के तुरंत बाद सैनिक जमीन पर लेट जाते हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह टेस्ट किसी भी सैनिक की इस क्षमता को दर्शाता है कि वह दबाव में आकर कैसे काम करता है। पैरा स्पेशल फोर्स। दोस्तों, अब हम आपको हिंदुस्तान की शान कही जाने वाली पैरा स्पेशल फोर्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि इस ट्रेनिंग को क्वालिफाई करने के लिए सोल्जर की लाइफ में एक अलग ही बदलाव आ जाता है। इस स्पेशल फोर्स में सिर्फ वही सोल्जर भर्ती हो पाते हैं जिनके अंदर सच्ची लगन और हिम्मत हो। इसी वजह से इन स्पेशल फोर्स को ज्वाइन करने वाले सोल्जर की कठिन ट्रेनिंग करवाई जाती है। कहां तो यह भी जाता है कि ट्रेनिंग में सोल्जर को 16 से लेकर 18 घंटे लगातार काम करना पड़ता है, जिसमें सोल्जर के शरीर को पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया जाता है, यानी कि उन्हें हार मानने तक के लेवल पर ले जाया जाता है। जो सोल्जर इन सभी परेशानियों को झेल कर लड़ने के लिए खड़ा रहता है, उसे ही स्पेशल फोर्स में ज्वाइन किया जाता है। कोल्ड वाटर ट्रेनिंग। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कुछ लोग होते हैं जो सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाते हैं। बेशक उनका शरीर कुछ इस तरह से बना होता है कि वो ठंडे पानी की मार को झेल लेते हैं, या फिर कुछ लोग बर्फीले पानी में समय बिताकर अपना स्टेमिना बढ़ाते रहते हैं। लेकिन यूएस नेवी सील्स इस काम को एक कदम आगे लेकर गई। ये ठंडे पानी में सिर्फ लेट जाते हैं और इनका काम होता है तेज बहाव वाले ठंडे पानी की मार को सहना। ये लोग जिस पानी में लेटते हैं उसका तापमान 15 सेल्सियस डिग्री के आसपास होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी तो एक बार ही ठंडा लगता है, बाद में तो इसका शरीर पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर सैनिकों को किस्तों में पानी में लिटाया जाता है और एक बार लेटने के बाद उनको गीले कपड़ों में ही आधे मील तक दौड़ लगाकर फिर से लेटना होता है। ये करने के बाद उनका टीम वर्क शुरू हो जाता है। एक बोट को सर पर उठकर पानी में जाकर लहरों का सामना करना पड़ता है, जिनके सामने इंसानी शक्ति की कोई औकात नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि यह प्रैक्टिस कैसी है। कोबरा ब्लड। ये प्रैक्टिस इंडो एशियन क्षेत्र में होने वाली सबसे मुख्य प्रैक्टिस में से एक है। जी हाँ, ये वही है जिसमें यूएस प्रॉक्स जिंदा सांप को मारकर उसका खून पी लेते हैं। बेशक ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, जिसमें कई देशों की सेना मिलकर एक यूनिक प्रैक्टिस करते हैं, एक साथ युद्ध अभ्यास करते हैं, लेकिन इन सभी को एक ही एक्सरसाइज का इंतजार रहता है। जी हाँ, जंगल सर्वाइविंग ट्रेनिंग, जिसमें थाईलैंड के कमांडो को अमेरिकी सैनिकों को जंगल में बिना किसी सहारे के जिंदा रहने का ज्ञान देते हैं। इसमें वह लोग पेड़ पौधे खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, और हाँ, कोबरा सांप भी इस खान की लिस्ट में शामिल है। आपको पता होगा कि जंगल में खाने लायक बहुत से पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन तब क्या होगा जब यह सब सामान खाने के लिए उपलब्ध ही ना हो? तब इनको ऐसे जानवर खाने पड़ते हैं और इन जानवरों में शामिल होता है कोबरा सांप। और इस काम में रॉयल थाई मरीन के सैनिक माहिर माने जाते हैं। ये जिंदा सांप का खून पीने में कभी नहीं हिचकिचाते। उनका मानना है कि वह इनको जिंदा रखने में मदद करता है। डाउन प्रूफिंग ट्रेनिंग। दोस्तों, अमेरिकी नेवी सील्स का हर एक अभ्यास बहुत खौफनाक होता है, लेकिन खास तौर पर यह उनमें भी अलग है। इसमें ट्रेनिंग ले रहे सैनिकों को भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। उनके हाथों और पैरों को बांधकर बर्फीले पानी में छोड़ दिया जाता है। इस दौरान उन्हें उछलकर नीचे से ऊपर कम से कम 20 बार आना होता है, और वो भी 5 मिनट में। साथ ही उन्हें समर शॉट मारना भी सिखाया जाता है। यातना यहीं पर खत्म नहीं होती।
ट्रेनिंग के दौरान इन पर हमला भी होता है, जिससे इनकी क्षमता की पहचान हो सके। द फायर वॉक। दोस्तों, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यूरोप के देश बेलारूस के सैनिकों को दुनिया के सबसे ताकतवर सैनिकों में गिना जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इन सैनिकों की ट्रेनिंग है, जहां मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट को आग पर बिना जूते पहने ही चलने पर मजबूर किया जाता है। अब सुनने में यह भला ही अजीब और खौफनाक लग रहा हो, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है और इस देश में मिलिट्री से ट्रेनिंग इसी अंदाज में की जाती है। इन सारी मुश्किल चीजों को पार करके जो निकलता है उसे यहाँ के सैनिक बनने का मौका मिलता है, और कोई भी इस काम में असफल हो जाता है तो उसे उसी समय हटा दिया जाता है, क्योंकि इस देश की हमेशा से रणनीति रही है कि भले ही कम सैनिकों को रखेंगे, लेकिन जितने भी रखेंगे उन सभी का जुनून और जज्बा अकेले 10 सैनिकों के बराबर होना चाहिए। शूट टू द चेस्ट। दोस्तों, हमें नहीं लगता कि इससे ज्यादा खतरनाक कुछ और हो सकता है, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा देश है जहां सीने में गोली मारकर ट्रेनिंग दी जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, छाती के बिल्कुल बीचों बीच गोली मारी जाती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की ट्रेनिंग किस लेवल की होती है, और इतनी खतरनाक ट्रेनिंग और कहीं नहीं बल्कि रूस यानी कि रशिया में होती है। अब हमें नहीं लगता कि रसिया के हार्डकोर ट्रेनिंग के बारे में किसी को भी कुछ बताने की जरूरत है, क्योंकि रूस शुरुआत से अपने मिलिट्री को बहुत कड़क ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है, क्योंकि जहां पर आतंकी खतरा हर समय बना रहता है, इसलिए ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों के सीने में गोली मारकर प्रैक्टिस करवाई जाती है। हालांकि उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर रखी जाती है, लेकिन फिर भी गोली मारकर देखा जाता है कि यह किस लेवल तक खुद को जिंदा रख सकते हैं। हेवन रोड। ताइवान के मरीन कोर्स में शामिल रोड टू हेवन सैनिकों के 10 हफ्ते की ट्रेनिंग का अंतिम चरण होता है, और बेशक हर सैनिक इसको पार करने से डरता है। एक मरीन सैनिक बनने के लिए हर सैनिक को 164 फीट का नोकीले पत्थरों से बना रोड पार करना पड़ता है। जी हाँ, यह पत्थर किसी भी इंसानी चमड़े को एक झटके में उधेड़ कर रख सकते हैं। इसकी शुरुआत नुकीले पत्थरों पर सीधे गिरने से होती है। इसके बाद घसीटकर सैनिकों को आगे बढ़ना पड़ता है। शुरुआत से ही इन सैनिकों के शरीर से खून निकलना शुरू हो जाता है और उनकी कोहनी और घुटने बुरी तरह से छिल जाते हैं, लेकिन वो घसीटना बंद नहीं करते। इस रोड पर 10 ठहराव भी आते हैं और हर सैनिक को ठहराव पर रुककर एक नई कसरत करनी पड़ती है। उनका दर्द और बढ़ाने के लिए वहां खड़े अधिकारी सैनिकों के शरीर पर नमक वाला पानी डालते हैं। जरा सोचकर देखिए, हमें छोटा सा कट लगने पर ही कितना दर्द होता है, और अगर उस दर्द पर नमक लगा दिया जाए तो कैसा होगा। साइड में खड़े सैनिकों के घर वाले उनको प्रोत्साहन देते रहते हैं, और जब वह इस रोड को पूरा कर लेते हैं तो बाद में उनको ताइवान के सबसे ताकतवर ग्रुप में शामिल किया जाता है। राइडिंग थ्रू द स्मोक। कई देशों में सैनिकों को जानवरों के साथ ट्रेनिंग करने के लिए दिया जाता है। नीदरलैंड के रॉयल गार्ड EF ऑनर के सैनिकों को धुएं के मोटे गुब्बारे के बीच घुड़सवारी करनी होती है। इसके लिए खास धुएं फैलाने के लिए बम फोड़े जाते हैं। साथ ही इसका प्रदर्शन बजट पेश करने से पहले किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।